नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस के ताजा और भीषण ड्रोन हमले की। 11 जून को 2025 की रात को खार्किव की सड़कों पर सायरन गूंज रहे थे। आसमान में ड्रोन की भनभनाहट थी और जमीन पर आग की लपटें आसमान छू रही थी। रूस ने 17 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 38 लोग घायल हो गए। लेकिन हमला सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, ये रूस और यूक्रेन के बीच चल रही उस जंग का हिस्सा है जो पिछले 3 साल से तबाही मचा रही है। आइए इस घटना को शुरू से समझते हैं, कदम दर कदम, ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ हो। 11 जून 2025 की रात यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव रूस के ड्रोन हमले की चपेट में आ गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 17 आत्मघाती ड्रोन से 9 मिनट तक लगातार हमला किया। इन ड्रोन ने खार्किव के 2 इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत की 15 इकाइयां आग की चपेट में आ गई। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने बताया कि इस हमले में रिहायशी इमारतें, निजी घरों, खेल के मैदानों और सार्वजनिक परिवहन को भारी नुकसान हुआ है। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे शहर में दहशत फैल गई। कई लोग अपनी इमारतों में फंसे रह गए और कुछ के लिए ये रात आखिरी साबित हो गई। कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 38 लोग घायल हुए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से 9 लोग जिनमें 1-2 साल की बच्ची और एक 15 साल का लड़का शामिल था, उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। रात के अंधेरे में वो आग की लपेटों से जूझते दिखे। पानी की बौछार करते हुए लोगों को बचाने की कोशिश में अपनी जान दांव पर लगाते हुए दिखे। कुछ जगहों पर मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की भी आशंका थी, जिसके लिए बचाव कार्य तेजी से शुरू किए गए। खार्किव यूक्रेन का एक अहम शहर है जो रूस की सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर है। इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे रूस के लिए आसान निशाना बना देती है। रूस की सेना पिछले 3 साल से खार्किव पर लगातार मिसाइल, ड्रोन और गाइडेंस बमों से हमले कर रही है, लेकिन हाल ही के हफ्तों में इन हमलों की तीव्रता और बढ़ गई है। 9 जून को रूस ने 479 ड्रोन और मिसाइलों के साथ यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें खार्किव के अलावा कीव और ओडेसा जैसे शहर भी निशाने पर थे। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक उन्होंने 460 ड्रोन और 19 मिसाइलों को मार गिराया था। इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से निष्क्रिय कर दिया गया था, लेकिन जो ड्रोन और मिसाइलें बच गई, उन्होंने भारी तबाही मचाई। खार्किव के गवर्नर ओलेह सिनेहुबुच ने बताया कि इस हमले में एक सिविल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर 40 ड्रोन और कई बमों से हमला हुआ है, जिससे आग लग गई और मलबे के नीचे लोग फंस गए। रूस के इन हमलों के पीछे एक बड़ा कारण है यूक्रेन की हालिया जवाबी कार्रवाई। 1 जून को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले किए थे, जिसमें कम से कम 12 रूसी बॉम्बर विमान नष्ट हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 4 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें से एक नोवगोरोड क्षेत्र का स्वायत्त हवाई अड्डा भी शामिल था, जो यूक्रेन की सीमा से 650 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों में 41 रूसी बॉम्बर नष्ट हुए हैं, जो रूस के लिए एक बड़ा झटका था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर कहा कि वो इस हमले का जवाब जरूर देंगे और खार्किव पर 9 और 11 जून के हमले उसी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग है फरवरी 2022 से शुरू हुई थी, जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया था। तब से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। खार्किव जैसे शहर, जो रूस की सीमा के करीब है, सबसे ज्यादा निशाने पर रहे हैं। हाल ही में रूस ने कीव और ओडेसा पर भी बड़े पैमाने पर हमले किए। 10 जून को रूस ने 315 ड्रोन और मिसाइलों से कीव पर हमला किया, जिसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सेंट सोफिया कैथेड्रल को भी नुकसान पहुंचा। ओडेसा के में एक मातृत्व वार्ड पर हमला हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की क्रूरता का सबूत बताया और अमेरिका से तत्काल कार्रवाई की भी मांग की, लेकिन रूस का कहना है कि ये हमले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हैं, ना कि नागरिकों को। इन हमलों के बीच रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में 2 दौर की शांति वार्ताएं हुई, लेकिन इनका कोई खास नतीजा नहीं निकला। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों ने सिर्फ युद्ध बंदियों और मृत सैनिकों की अदला बदली पर सहमति जताई है, लेकिन
रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने कहा कि यह हमला युद्ध की शुरुआत से अब तक का सबसे ताकतवर हमला था। यूक्रेन का कहना है कि वो रूस के हर हमले का जवाब देगा और इसके लिए वो अपनी ड्रोन तकनीक को और उन्नत कर रहा है। हाल ही में यूक्रेन ने एक नई ड्रोन नाव का प्रदर्शन किया जिसने रूस के 2 जेट विमानों को मार गिराया। खार्किव पर रूस का यह हमला सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जंग का हिस्सा है जो पूरे विश्व की शांति को खतरे में डाल रही है। क्या रूस और यूक्रेन के बीच शांति संभव है? क्या खार्किव जैसे शहरों को फिर से चैन की सांस मिलेगी? और क्या विश्व समुदाय इस जंग को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? इन सवालों के जवाब तो अब वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि खार्किव के लोग इस तबाही में भी हिम्मत नहीं हार रहे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए और इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।